हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार बायोग्राफी जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन की है। व्हेन ही वाज यंग इनफ, मींस जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब की ये स्टोरी है एट स्कूल, एंड ये लिखी है पैट्रिक प्रिंगल ने। और इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ बता देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनका जन्म 1879 में हुआ था और 1955 में डेथ हुई थी, इनको मोस्ट ब्रिलियंट फिजिसिस्ट माना जाता है, यानी कि भौतिक शास्त्री माना जाता है न्यूटन के बाद। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मीन्स जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं, इसमें द यंग आइंस्टीन, जो यंग आइंस्टीन थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम। इट इज़ वेल नोन दैट पैट्रिक प्रिंगल वॉज ए वेल नोन बायोग्राफर। ये बहुत ही अच्छे जीवनीकार थे और इन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में लिखा है जो कि जर्मन के स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो उनकी क्या कंडीशन थी, वो स्कूल के बारे में क्या सोचते थे और एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे। दीज आर द थिंग्स कवर्ड बाय पैट्रिक प्रिंगल। इन्होंने उन्हीं चीज़ों को कवर किया है कि वो क्या सोचते थे और कैसा उन्हें स्कूल में लगता था। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। 2 पार्ट में ये कंप्लीट होगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये सेम लेसन जो है वो आपकी 11th क्लास NCERT की जो बुक स्नैपशॉट है उसका 4th लेसन भी है, और प्रेजेंट में जो MP बोर्ड स्पेशल इंग्लिश क्लास 12th है उसमें भी ये लेसन है। तो दोनों ही के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, दोनों ही के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और शुरू करते हैं हम। इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रुशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। यहाँ पर हिस्ट्री के टीचर क्लास में आते हैं और आइंस्टीन से सवाल करते हैं कि किस साल वाटरलू का युद्ध हुआ था और उसमें प्रुशियंस ने फ्रेंच को डिफीट किया था, यानी कि हराया था। तो आइंस्टीन का सीधा सा जवाब रहता है, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता है सर। ऑन दैट उसके हिस्ट्री टीचर उससे एक और सवाल करते हैं, वाई डोंट यू नो, आपको क्यों नहीं पता है। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, तुमने ये कई बार यही जवाब दिया है कि सर मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, तो तुम्हें क्यों नहीं पता है। आइंस्टीन जवाब देता है, आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, शायद मैं भूल गया हूँ सर। तो निश्चित ही मैं भूल गया हूँ सर। तो उनके हिस्ट्री टीचर जवाब क्वेश्चन करते हैं, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन जो है उनके हिस्ट्री टीचर रहते हैं स्कूल में, हाई स्कूल में, और वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी प्रयास भी किया है याद करने का। आइंस्टीन कहते हैं, नो सर। अल्बर्ट रिप्लाई विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, मीन्स बिना सोचे समझे ईमानदारी से वो जवाब देते हैं कि नहीं सर, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो हिस्ट्री टीचर सवाल करते हैं, वाई नॉट, तुमने कोशिश क्यों नहीं करी, प्रयास क्यों नहीं करा। आइंस्टीन कहते हैं, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन द बुक्स। आइंस्टीन का सीधा सा जवाब रहता है कि सर मुझे ये डेट्स याद रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये सारी डेट्स तो बुक में लिखी होती है और बुक्स को जब हम चाहें खोल कर ये डेट्स देख सकते हैं। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए मिस्टर ब्राउन जो उनके हिस्ट्री टीचर रहते हैं वो स्पीचलेस हो जाते हैं। यू अमेज मी आइंस्टीन, तो वो जवाब देते हैं, ही सेड एट लास्ट, अंत में वो कहते हैं कि तुम मुझे अमेज कर रहे हो, यानी कि मुझे सरप्राइज कर रहे हो तुम ये कहकर। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें हम ये बुक से होती है इनमें से ही पढ़ते हैं। दैट अप्लाई टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, और ये उन्हीं सब फैक्ट और उन्हीं सब तथ्यों के लिए अप्लाई होता है जो आप स्कूल में सीखते हो, यानी कि स्कूल में जो कुछ भी सीखते हो आप वो बुक से ही तो सीखते हो। आइंस्टीन कहता है, बिल्कुल सर। तो हिस्ट्री टीचर कहते हैं, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो फैक्ट्स या तथ्य याद रखने में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंस्टीन, फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि सही बताऊं तो सर बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फैक्ट्स याद रखने में। तो हिस्ट्री टीचर अगेन एक क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं, दैट यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो क्या तुम्हें शिक्षा में भी, एजुकेशन में भी तुम विश्वास नहीं रखते। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, ओह सर,
यस सर, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन। वो कहता है कि बिल्कुल सर, मुझे एजुकेशन में तो बिलीव है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये तारीखें याद रखने में या फैक्ट्स याद रखने में, जो तथ्य लिखे हुए हैं उनको याद रखने में रखना ही एजुकेशन है। यानी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम फैक्ट्स जो तथ्य है और डेट्स है उनको याद रखें। इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती है। इस बात पर हिस्ट्री टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं इन दैट केस, तो ठीक है, इस सिचुएशन में हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि चलिए, हैवी सरकाज्म के साथ मीन्स ताना मारते हुए कहते हैं परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज यू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो शायद फिर आपकी बड़ी दया होगी, बड़ी कृपा होगी हमारी इस कक्षा पर, इस क्लास पर, कि आप एजुकेशन की जो थ्योरी है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, वो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन हमें समझाइए। तो अल्बर्ट जो है वो अल्बर्ट फ्लस्ड मीन्स वो उत्साहित हो जाता है एकदम से और वो कहना शुरू करता है आई थिंक इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़ ही सेड। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जो फैक्ट्स है वो एजुकेशन है, परंतु जो आइडियाज़, जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, शायद वो ही जो है एजुकेशन है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बेटल्स। और मुझे तो कोई भी पॉइंट या कोई मुद्दा जो है वो लगता नहीं है इन तारीखों को याद करने का कि ये बैटल्स कब हुई थी, ये युद्ध कब हुए थे, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। और मुझे इस बात में भी इंटरेस्ट नहीं है कि किस आर्मी के ज़्यादा जो सोल्जर्स है वो मारे थे। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दोज सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। बल्कि मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में है जानने में कि इतने सारे जो सोल्जर्स आपस में लड़े, दो आर्मीज़ आपस में लड़ी और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, तो उन्होंने एक दूसरे को मारा ही क्यों, मुझे तो इंटरेस्ट इस बात का है। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। उनकी आंखों में गुस्सा भर आता है मिस्टर ब्राउन्स की, और मिस्टर ब्राउन जो उनके हिस्ट्री टीचर है वो कहते हैं कि बस बहुत हुआ, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन, हमसे तुम्हें कोई लेक्चर नहीं चाहिए। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तुम्हें स्कूल के बाद एक और एक्स्ट्रा पीरियड यहाँ रुकना होगा पढ़ने के लिए। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। और मुझे तो नहीं लगता कि वो एक्स्ट्रा पीरियड जो है, क्योंकि कई बार स्कूल में एक्स्ट्रा पीरियड तुम रुक चुके हो, तो उस एक्स्ट्रा पीरियड रुकने से तुम में कोई ख़ास बदलाव आने वाला है या कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट आने वाला है। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा तुम कर लोगे। आई वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर। और यहाँ पर मुझे चाहना भी नहीं है, यानी कि मुझे सोचना भी नहीं है कि तुम कुछ बेहतर कर सकते हो। ना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ना ही स्कूल के लिए ये बात बेहतर होगी कि तुम और रुको। यू आर ए डिस्ग्रेस। तुम जो है एक डिस्ग्रेस्ड पर्सन हो। डिस्ग्रेस मीन्स शर्मनाक, यानी कि तुम्हें शर्म आना चाहिए, ऐसे तुम हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। और मुझे नहीं पता। मिस्टर ब्राउन जो है वो बड़े ताने मारने के अंदाज में कहते हैं कि तुम बड़े शर्मनाक बच्चे हो और तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, और मैं नहीं जानता कि तुम स्कूल आते ही क्यों हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट यहाँ पर क्या पॉइंटेड आउट करते हैं, क्या कहते हैं कि सर स्कूल आना मेरी इच्छा नहीं होती है, यानी कि मैं अपनी इच्छा से कोई स्कूल नहीं आता हूँ, वो तो घर वालों के दबाव में मैं स्कूल मुझे आना पड़ता है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो तुम एक अनग्रेटफुल का अगर हम प्योर हिंदी में मीनिंग निकालें तो ये होता है एहसान फरामोश। तो तुम काफ़ी एहसान फरामोश लड़के हो और तुम्हें अपने आप पर शर्मिंदा होना चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं तुम्हें यहाँ पर एक सजेशन देता हूँ कि तुम अपने पिता से बोलो कि तुम्हें स्कूल से वो निकाल लें, ऐसा उसके हिस्ट्री टीचर कहते हैं। अल्बर्ट फेल्ट मिसरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। और उस दोपहर जब स्कूल ख़त्म हुआ तो अल्बर्ट अपने आप को काफ़ी मिसरेबल महसूस करते हैं, फील करते हैं। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे। इसलिए नहीं कि आज का दिन उनके लिए ख़राब था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ। उनके तो स्कूल के अधिकतर दिन ही बैठ जाते थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस
द नेक्स्ट मॉर्निंग। और इसलिए भी वो दुखी थे क्योंकि अगले दिन वापस से उठकर सुबह उनको स्कूल आना है और स्कूल उनके लिए हेटफुल प्लेस होता था, यानी कि वो स्कूल से नफरत करते थे। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि उसके पिता उसको स्कूल से निकाल ले। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। परंतु उनको यहाँ पर कोई भी फ़ायदे वाली बात नहीं लग रही थी अगर वो अपने पिता से कहते कि मुझे स्कूल से निकाल लें। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी। वो जानता था कि उसका आंसर क्या आने वाला है, उसके पिता के आंसर क्या आने वाले हैं। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। और आंसर ये था उसके पिता का कि उसे स्कूल में रुकना ही था। कब तक? जब तक उसको डिप्लोमा ना मिल जाए, यानी कि स्कूल को वो पास ना कर ले। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। इवन यहाँ तक कि वो अपने जहाँ पर रहते थे वहाँ पहुँचने के बाद भी वो अपने आप को चीयर अप नहीं करते, यानी कि वो खुश नहीं हो पाते हैं, यानी कि उनको खुशी नहीं होती है। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनिच। अल्बर्ट के पिता के पास कोई ख़ास पैसे नहीं थे उसके ऊपर खर्च करने के, इसलिए उन्होंने अल्बर्ट को एक रूम दिला रखा था। और वो रूम एक पुअरेस्ट क्वार्टर मीन्स गरीब वाले, जो बिल्कुल गरीब क्वार्टर्स थे, वहाँ पर दिला रखा था। और ये मुनिच शहर की बात है। मुनिच जो कि कैपिटल है एक स्टेट की जर्मनी में, यानी कि जर्मनी जो कंट्री है उसकी एक स्टेट की ये कैपिटल है। तो वहाँ पर उन्होंने एक छोटे से कमरे में वो रहते थे। ही डिड नॉट माइंड द बेड फूड। वहाँ पर मिलने वाला जो खाना है ना, बेड फूड एंड लेक ऑफ कंफर्ट। तो जो आराम की कमी है या आरामदायक रूम ना होने के कारण या फूड खराब मिलने से उन्हें कोई चिंता नहीं थी, यानी कि इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं था। और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, और जो धूल भरी या स्क्वालर मीन्स जो गंदगी भरा माहौल वहाँ का था, ठीक है, उससे उन्हें कोई लेना देना, या हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं था या उसकी कोई टेंशन उसे नहीं थी। बट ही हैडेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस। परंतु जो स्लम वायलेंस यानी कि वहाँ का जो हिंसात्मक, हम बोल सकते हैं एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, रोना धोना, मारना पीटना, ये जो चीज़ें थी, इस तरह का जो वायलेंस आता था वो उन्हें पसंद नहीं था। हिज लैंडलेडी बीट। उसकी लैंडलेडी जो है, यानी कि उसकी जो मकान मालकिन जो है, जिस घर में वो रहते थे, जिस रूम में वो रहते थे, तो वो क्या करती थी, हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। वो अपने बच्चों को रोज़ रोज़ पीटती थी और उसकी वजह से वो रोते थे। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड कैम ड्रंक एंड बीट हर। और हर शनिवार को उसके हस्बैंड जो है वो ड्रंक करके आते थे, यानी कि शराब पी कर आते थे, और पूरी जो 7 डेज़ की जो मतलब 6 डेज़ जो उसको बच्चों को वो पीटती थी, उनकी सारी कसर जो है वो एक साथ उसके ऊपर निकाल देते थे, यानी कि उसको भी पीट देते थे। तो इस तरह से जो वायलेंस था उस पर्टिकुलर बस्ती का, जहाँ पे वो रहते थे, उस पर्टिकुलर घर का, जो कि आइंस्टीन को पसंद नहीं था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओवन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। और जब शाम को यूरी, जो उनका एक फ्रेंड रहता है, वो जब उससे मिलने आता है तो वो कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास अपना खुद का कमरा तो है ना, जो मैं कह सकता हूँ कि मुझसे बेहतर तुम्हारे पास है। एट लीस्ट यू लाइव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, सेड अल्बर्ट। तो इस बात का यूरी को जवाब देता है अल्बर्ट, कहता है कि भाई कोई बात नहीं, मैं अपने रूम में रहता हूँ, परंतु तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे कम से कम जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स तो रहते हैं, यानी कि सब इंसान तो रहते हैं। और तुम जिन स्टूडेंट्स के बीच में रहता है वो चाहे गरीब है लेकिन वो सिविलाइज तो है। दे वर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो यूरी जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल वो सिविलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन वो सारे लोग सिविलाइज्ड नहीं है, यानी कि सारे सभ्य लोग नहीं हैं। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन ए ड्यूल। क्या तुम्हें पता नहीं है कि लास्ट वीक एक ड्यूल हुआ था, यानी कि एक द्वंद्व हुआ था, और उस द्वंद्व में जो है एक लड़का मारा गया था, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो क्या हो गया था, मर गया था। तो ये लड़ाई, इस तरह के लड़ाई झगड़े वहाँ पर भी होते हैं। एंड व्हाट हैपेंड टू द वन हु किल्ड हिम। तो आइंस्टीन यहाँ पे बोलता है कि जिसने मार दिया था, यानी कि जो क्रिमिनल था, उसका क्या हुआ। नथिंग ऑफ कोर्स, कुछ नहीं हुआ, उसका क्या होना था। ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, यहाँ तक कि उसको तो अपने आप पे गर्व है कि उसने मार दिया। हिज ओनली वरी इज़ दैट
द ऑथोरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल। यहाँ तक कि उसको केवल टेंशन जो है वो सिर्फ यही है कि जो अथॉरिटीज़ यानी कि जो ऑफिसर्स वगैरह है उन्होंने उससे कहा है कि वो भविष्य में कोई ड्यूल या कोई द्वंद्व इस तरह का नहीं लड़ेगा। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैजंट ए सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बेज ऑफ ऑनर। तो सम्मान के तौर का जो बेज है ना, जो बेज होता है यानी कि पदक तमगा जिसको बोलते हैं अपन, तो वो मेडल जो है उसको नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उसके चेहरे पे एक छोटी सी भी स्केयर मीन्स जो घाव है ना, जो चोट का निशान है वो नहीं लगा है। क्योंकि अगर वो लगता तो वो पूरी लाइफ बोल सकता था कि मैं ऐसी लड़ाई लड़ा और इस लड़ाई में मैंने किसी को मार दिया और उसका ये निशान है जब उस लड़ाई में मेरे को ये लगा था। तो इस तरह का जो पदक है उसको वो नहीं मिल पाया। तो इस बात का सिर्फ उसको डर है। डर क्या, उसको थोड़ा सा यानी कि वो इसीलिए चिंतित है केवल कि उसको ऐसा नहीं मिला, वो अपसेट है इसको लेकर। ओ एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट एक्सक्लेम्ड होता है, विस्मित होता है। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो यूरी उसको जवाब देता है, वेल यू विल बी स्टूडेंट ऑन वन डे सेड यूरी। यूरी कहता है कि एक दिन तुम भी एक स्टूडेंट बन जाओगे। अभी तो तुम स्टूडेंट नहीं हो परंतु एक दिन तुम भी स्टूडेंट बन जाओगे। इस बात पर आइंस्टीन जवाब देता है, आई डाउट इट सेड अल्बर्ट ग्लूमली। तो ग्लूमली का मतलब होता है उदासी से। अल्बर्ट जवाब देता है कि मुझे तो इस बात पर शंका है या संदेह है कि मैं स्टूडेंट बनूंगा। आई डोंट थिंक आई विल नेवर एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे नहीं लगता है कि मैं स्कूल डिप्लोमा की जो एग्ज़ाम है वो कभी पास भी कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू मुनीच। और उसने यही बात उसकी जो कज़िन है एल्सा उससे कही थी जब वो अगली जो टाइम है यानी कि अगली जो छुट्टियों में वो मुनीच शहर आई थी, तब उसने अपनी कज़िन से भी कहा था। नॉर्मली शी लाइव्ड इन बर्लिन, और नॉर्मली तो वो बर्लिन में रहती है। बर्लिन जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ पर वो रहती थी। वेयर हर फादर हैड ए बिजनेस, जहाँ पर उसके पिता का एक बिजनेस भी था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम अल्बर्ट। तो एल्सा ने उससे कहा था, अल्बर्ट से कहा था कि मैं श्योर हूँ इस बात पे कि तुम एग्ज़ाम को पास कर सकते थे। अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लेते तो तुम निश्चित तौर पर ही तुम एग्ज़ाम को पास कर सकते थे। यानी कि उसका सीधा सा एडवाइस था, किसका? जो एल्सा थी उसका एडवाइस था कि तुम थोड़ा तो पढ़ ही सकते हो कि तुम एग्ज़ाम पास कर सको आइंस्टीन। इफ़ यू ट्राइड, यदि तुम प्रयास करते, सी सेड, ऐसा उसने कहा था। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर हु गेट थ्रो। मैं जानती हूँ कई सारे बच्चे तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है, बट वो एग्ज़ाम में पास हो गए, उनको एक ब्रेक थ्रू मिला। ठीक है, वो पास हो गए। मैंने जानती हूँ ऐसे बच्चों को, तो तुम भी पास हो सकते थे। दे से यू डोंट हैव टू नो एनी थिंग। दे मीन्स तुम्हारे टीचर जो है वो ये कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है। वॉट यू आर टॉट, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है वो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जामिनेशन। और वो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना ये है कि जो भी तुम्हें पढ़ाया गया है वो तुम्हें एक्चुअली में क्या करना है, रिपीट करना है अपनी एग्ज़ाम में जाकर, और तुम पास हो जाते। दैट्स द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है यही तो परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मुझे बाय हार्ट चीज़ें याद नहीं रहती है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट ऑल एट इट। तो एल्सा उससे कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छा रट्टू होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा सीखने वाला यानी कि बाय हार्ट चीज़ों को याद करने वाला बनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक ए पैरट। कोई भी व्यक्ति तोते की तरह सीख सकता है यानी कि रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई। तुम्हें इसके लिए ट्राई नहीं करना चाहिए कि, परंतु जब आप करोगे, जब आप पढ़ोगे बार बार, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म। और अब भी मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे हाथ में कोई ना कोई बुक है। एडेड एल्सा। एल्सा ऐसा कहती है। आगे कहती है वो, वॉट इज़ द वन यू आर रीडिंग। क्या है वो बुक जो तुम पढ़ रहे हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी। तो अल्बर्ट क्या जवाब देता है कि एक बुक है जो कि जियोलॉजी पर है। ओह जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट। तो एल्सा उससे कहती है, अच्छा रॉक्स और थिंग्स, इनके ऊपर ये चीज़ें हैं,
मतलब ये बुक है जो तुम पढ़ते हो, यानी कि एक साइंस की बुक है ये। इस बात पर आइंस्टीन जवाब देता है कि नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। हाँ, मुश्किल ही हमारे स्कूल में साइंस पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूल में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तो एल्सा पूछती है कि साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता तो तुम ये बुक को लेकर कर क्या रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो इसको? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। इजंट दैट ए गुड इनफ रीज़न? क्या यही पर्याप्त कारण नहीं है इसको पढ़ने का? एल्सा कहती है, एल्सा साइड, है ना, साइड जो है उसका जो मतलब होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एल्सा ने जब वो देखा तो वो आह भरते हुए, ओह, मतलब इस लड़के को कैसे समझाया जाए, ये वो आह भरती है। यू आर राइट, ऑफ कोर्स अल्बर्ट, अल्बर्ट तुम बिल्कुल सही हो, वो ऐसा कहती है। बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, परंतु ये तुम्हारे डिप्लोमा पास करने में तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक। अल्बर्ट का साइंस की बुक उसको अच्छी लगती थी, इसके अलावा आराम देने की कोई चीज़ थी उसको तो वो था म्यूज़िक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और रोज़ रोज़ वो अपना वायलिन बजाता था म्यूज़िक के लिए, और जब तक बजाता था जब तक कि उसकी लैंडलेडी मकान मालकिन आकर उसको बंद करने का या स्टॉप करने का नहीं कहती। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, वो कहती है कि ये जो रोने की आवाज़ें हैं ये मुझे बहुत परेशान करती है, मेरे दिमाग पर असर करती है। देयर इज़ इनफ नॉइस इन दिस हाउस, इस घर में पहले से ही बहुत आवाज़ें आती है। विथ ऑल द किड्स हॉलिंग, ये किड्स के यानी कि बच्चों के हॉलिंग मीन्स चिल्ला चोट की आवाज़ें आती रहती है। अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट, यहाँ पर अल्बर्ट को थोड़ा गुस्सा तो आता है और वो कहना चाहता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हॉल, ज़्यादातर समय तो तू ही होती है जो कि उन बच्चों को चिल्लाने पर मजबूर करती है। बट ही डिसाइडेड, परंतु उसने निर्णय लिया कि इट वॉज बेटर टू से नथिंग, कि उससे कुछ भी कहना बेहतर नहीं होगा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी। और जब वापस से वो यूरी से मिलता है तो यूरी को वो कहता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months एलोन इन मुनिच, जो कि 6 महीने अकेले रहते रहते इस मुनिच में हो गया है। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, और जिस तरह से चीज़ें चल रही है इस बात को लेकर मैं एब्सर्ड हूँ, मीन्स ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी, इट इज़ एब्सर्ड मीन्स ये बेतुकी है और कोई कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और अंत में ये पता चलेगा कि मैं केवल यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने पिता के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। एंड एवरी वंस टाइम, और हर व्यक्ति का समय भी बर्बाद कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, और ये सबके लिए बेहतर होगा यदि मैं ये सब कुछ यहाँ का यहीं बंद कर दूं, इसको यहीं रोक दूं, यानी कि इससे आगे मैं अब कुछ नहीं करूं, मैं वापस से स्कूल छोड़कर घर चला जाऊं, इससे बेहतर और सबके लिए कुछ नहीं होगा। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड, तो यूरी पूछता है कि उसके बाद तुम क्या करोगे फिर? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस, और मुझे डर है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, पर मुझे डर इस बात का है कि अगर मैं चला गया मिलन भी एक शहर जहाँ उसका लोकल एरिया था, अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मेरे पिता मुझे निश्चित ही वापस भेज देंगे। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया, और अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है, अचानक उसको एक विचार आ जाता है। तो वो कहता है, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, क्या तुम्हें कोई फ्रेंडली डॉक्टर यानी कि जान पहचान का कोई डॉक्टर है तुम्हारी नज़रों में? तो यूरी जवाब देता है, आई नो ए लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं कई सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स को जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ जो है वो काफ़ी फ्रेंडली है, सेड यूरी ऐसा कहता है। डॉक्टर नो, डॉक्टर तो नहीं है। आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई, वो कहता है कि डॉक्टर के पास जाने के तो मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए मैं गया नहीं कभी, और तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अल्बर्ट कहता है, सपोज, मान लो, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, यदि मुझे तंत्रिका अवसाद मीन्स एक तरह का मानसिक बीमारी हो जाए, और उस मानसिक बीमारी के अकॉर्डिंग ऐसा हो, सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बेड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और कोई डॉक्टर ये कह दे कि मेरे लिए स्कूल जाना बहुत बुरा होगा, यानी कि मैं और ज़्यादा पागल हो सकता हूँ। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट,
और मुझे स्कूल से दूर जाने की ज़रूरत है, यानी कि स्कूल छोड़ देने की ज़रूरत है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा कह दे तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई डॉक्टर तुम्हारे बारे में ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है कि मैं ट्राई करूँगा ऐसा कि वो कह दे। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व्स। तो तुम ऐसे डॉक्टर को ढूंढो जो नर्व्स के, जो यानी कि माइंड के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी उससे कहता है कि बिल्कुल ऐसे कई सारे डॉक्टर यहाँ पर है। परंतु ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, वो कुछ क्षण के लिए थोड़ा हेजिटेट होता है। एंड देन एडेड, और आगे कहता है रेदर रिलुक्टेंटली। रिलुक्टेंटली मीन्स अनिच्छा से वो कहता है, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन, इफ़ यू लाइक। और यदि तुम्हें ऐसा ही है, तुम्हें चाहिए, तो मैं कुछ स्टूडेंट जो मेडिकल के हैं मैं उनसे पूछूंगा, या मेरे साथ जो स्टूडेंट रहते हैं उनसे पूछूंगा अगर वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं। विल यू? ओ थैंक यू यूरी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद यूरी। अल्बर्ट्स आई वर्स शाइनिंग, और अल्बर्ट की आंखें चमक उठती है। वेट ए मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। तो यूरी जो है वो उसको जवाब देता है कि मुझे तो कोई डॉक्टर नहीं मिला है। ओ बट यू विल, परंतु तुम ढूंढ लोगे, ऐसा अल्बर्ट उसको कहता है। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। तो यूरी कहता है कि हाँ, अगर मुझे मिल भी गया डॉक्टर तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी हेल्प कर पाएगा किसी तरह से। तो अल्बर्ट आइंस्टीन क्या जवाब देता है? ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट। मीन्स वो ऐसे घोषणा कर देता है कि उसको करेगा, डॉक्टर मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, और मैं जो है बिल्कुल वास्तविकता में उसके सामने ऐसा साबित कर दूंगा कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, यानी कि मानसिक बीमारी हुई है, तब तो वो करेगा। तो निश्चित तौर पर ही अगर मैं दिखाऊंगा कि मैं पागल हूँ, यानी कि मेरा माइंड जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ही वो मेरी मदद करेगा। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ये उसके लिए आसान हो जाएगा कहना। ही लाव्ड मैरिली, और मैरिली मीन्स खुशी से वो हंसता है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी कहता है कि मैंने तुम्हें रत्ती मारते भी नर्वस कभी देखा ही नहीं है। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट ऑल राइट, अल्बर्ट अश्योर्ड हिम। अल्बर्ट उसको आश्वासन देता है कि 1 या 2 दिन वो और स्कूल जाता है तो सब कुछ सही कर देगा, स्कूल खुद ही सब कुछ सही कर देगा। यानी कि स्कूल में डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होगी जो उसका उसे फील हो जाएगा कि वो नर्वस ब्रेकडाउन उसका हुआ है, ऐसा स्कूल में हो जाएगा, वो चिंता ना करे। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट। तो निश्चित तौर पर ही उसने आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर ही उसका जो हेड है, मीन्स जो नर्वस है, वो हो जाएगा। उसकी हाई स्पिरिट यानी कि अच्छी जो सोच है, अच्छा दिमाग है, वो पूरा खराब हो चुका होगा जब यूरी उससे नेक्स्ट टाइम मिलेगा तब तक। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड। तो अल्बर्ट कहता है कि मैं यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रुक सकता हूँ। आई रियली शेल हैव ए नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। वास्तव में भी मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका होगा, डॉक्टर को मैं सेटिस्फाई कर दूंगा। कीप इट अप देन, सेड यूरी। यूरी कहता है कि ठीक है फिर, कीप इट अप यानी कि और थोड़ा प्रयास करो। आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए एक डॉक्टर मिल चुका है। जब वो अगली बार मिलता है तो ऐसा कहता है। यू हैव, अच्छा तुम्हें मिल गया? अल्बर्ट्स फेस लिट अप, अल्बर्ट का जो फेस है वो चमक उठता है। ओह गुड, और बहुत अच्छा किया तुमने। व्हेन कैन आई सी हिम, कब मिल सकता हूँ मैं उससे? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। यूरी कहता है कि कल सुबह के लिए मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली है तुम्हारे लिए। हियर इज़ द एड्रेस, और ये रहा उसका एड्रेस, यानी कि उसको एक एड्रेस भी वो दे देता है। आगे कहता है कि डॉक्टर ही हैंडेड अल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, और जो एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो अल्बर्ट उसको देता है। कहता है कि इसमें उसका जो एड्रेस है वो लिखा हुआ है, तुम इसको जाकर मिल सकते हो। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, ओह ये उसका नाम रहता है, इज़ ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स। जो तंत्रिका अवसाद रहता है, यानी कि जो मानसिक बीमारी रहती है उसका स्पेशलिस्ट है ये। आस्क्ड अल्बर्ट उससे पूछता है कि क्या ये जो डॉक्टर अर्नस्ट वेल है ये क्या नर्व्स का एक्सपर्ट है? तो यूरी जवाब देता है, नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। पिछले वीक ही ये डॉक्टर बना है,
वास्तविकता तो ये है, ये पहले से स्पेशलिस्ट नहीं है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, हो सकता है तुम उसके पहले ही पेशेंट रहो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो अल्बर्ट कहता है कि अच्छा तो तुम इसको एज ए स्टूडेंट जानते थे, यानी कि इसको एज ए डॉक्टर नहीं जानते हो, तुम एज ए स्टूडेंट इसको जानते थे। आगे कहता है आई हैव नो अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं इस अर्न्स को कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, यूरी थोड़े समय के लिए हेजिटेट होता है, लेकिन आगे कहता है ही इज़ नॉट ए फूल ही वॉर्न अल्बर्ट, अल्बर्ट को वो चेतावनी देते हुए कहता है कि वो कोई मूर्ख नहीं है, पढ़ा लिखा है वो। व्हाट डू यू मीन, तो अल्बर्ट कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो यूरी उसको जवाब देता है डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज, पुल द वुल का मतलब होता है कि उसकी आंखों में धूल मत झोंकना, उसकी आंखों के सामने पर्दा मत डालना, यानी कि उसको किसी भी तरह से धोखा देने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, यही मैं कहना चाहता हूँ। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ बिल्कुल फ्रैंकली बिहेव करना, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, परंतु कभी भी तुम ऐसा प्रयास मत करना, है ना, प्रिटेंड यानी कि ऐसा कोशिश करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, कोशिश भी मत करना कि तुम उसको धोखा दे सको, और जो तुम्हारे अंदर नहीं हुआ है वो तुम उसको दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। नॉट दैट यू हैड डिसीव एनी वन, क्योंकि तुम कभी भी किसी को चीट नहीं कर सकते। यूरी एडेड, यूरी ऐसा कहता है। आगे कहता है यूरी यू आर द वर्ल्ड्स मोस्ट लायर, क्योंकि तुम दुनिया के सबसे बेकार झूठे हो, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल सकते इसलिए। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वॉन्डरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, अगले जो पूरा दिन है वो सिर्फ इसी सोच में उसने अल्बर्ट ने निकाल दिया कि वो डॉक्टर से क्या कहेगा, डॉक्टर से क्या कहेगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब डॉक्टर से मिलने का समय नज़दीक आया तो वो निश्चित ही उस समय बहुत चिंतित हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वो काफ़ी नर्वस उस समय नज़र आ रहा था, यानी कि फील कर रहा था। तो इस पार्ट में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट आगे क्या होता है वो अगले पार्ट में मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और अगला पार्ट आपको मिल जाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, और अगर कोई डाउट है तो भी कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।